बंगाल में अभी एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ ट्रेनी डॉक्टर का रेप। जानते हो कैसे रेप हुआ है? जानते हो कैसे हुआ रेप उस लड़की का? उसकी पेल्विक गर्डल तोड़ी गई है। पूरे शरीर में जो हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों में सबसे मजबूत दो हड्डियां होती हैं, क्योंकि ये हड्डियों का समूह होते हैं। एक तो ये अंश मेखला जिस पर ऊपर आपके कंधे बने, एक ये नितंबों के पास जिसे पेल्विक गर्डल कहते हैं। इस पेल्विक गर्डल को तोड़ना कोई सामान्य बात नहीं है। यूं ही कोई कमजोर आदमी आकर मेरी पेल्विक गर्डल नहीं तोड़ सकता। मेरी पेल्विक गर्डल को तोड़ने के लिए कई आदमियों को मेरे साथ संघर्ष करना पड़ेगा, तब एक पेल्विक गर्डल तोड़ी जा सकती है। जिस आदमी का नाम आ रहा है, संजय राय करके जो नाम आ रहा है, जिसे कह रहे हैं कि इसने बलात्कार किया है, वो बलात्कारी जिसने दिन भर शराब पी, अफीमची, नशेड़ी, गंधेड़ी, दिन रात नशे में डूबा रहता है, सूख कर तिनका है, जिसमें खड़े रहने की हिम्मत नहीं, वो उतनी मजबूत डॉक्टर की पेल्विक गर्डल तोड़ सकता है? ये झूठी बात, ये झूठी बात। उस लड़की के भीतर से बलात्कार के बाद जितना सीमेन मिला है, कम से कम 10 आदमियों ने गैंग रेप किया हो तब जाकर इतना सीमेन उपलब्ध हो सकता है। उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की पुलिस थानों ने। उस लड़की के मां बाप को परेशान किया गया। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पहले कहता है तुम्हारी लड़की बीमार है, फिर कहता है तुम्हारी लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद लड़की के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जाती। लड़की के मां बाप जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। कॉलेज प्रशासन, सरकार का प्रशासन, पूरा डिले किया गया मामले को और डिरेल किया गया। ये केवल बलात्कार का मामला नहीं है, बलात्कार से कहीं ज्यादा गंभीर मामला है। वहां कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उसी मेडिकल कॉलेज में अंगों की तस्करी होती हो सकता है कि नहीं? और डॉक्टर ने यह सब देखा, इसलिए डॉक्टर को मारा गया। पुलिस कहती है नहीं हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद यकायक 2000 लोगों की भीड़ आती है, मेडिकल कॉलेज पर हमला करती है, भीतर घुसती है, सारे सबूत नष्ट किए जाते हैं, सब कुछ खत्म किया जाता है। और आप आश्चर्य करेंगे कि उस लड़की के उन हत्यारों को डिफेंड करने के लिए, इन नालायकों को डिफेंड करने के लिए इस सरकार की तरफ से, कॉलेज प्रशासन की तरफ से 21 वकीलों की सूची है। 21 वकीलों की सूची जिन्हें हेड करता है कपिल, क्या नाम है इसका, कपिल सिब्बल नाम का एक आदमी हेड करता है। इस पूरी की पूरी मुहिम को हेड करता है। मैं आपको उनके नाम जरूर पढ़कर बताऊंगा, ताकि ये जो लड़के जो कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, दुनिया को जरूर पता चले कि वो कौन लोग हैं जो एक बलात्कारी तक को डिफेंड कर सकते हैं। क्या परिस्थिति हमारी हो गई है, विचार करके देखिए कि एक बलात्कारी को वकील कितने मिले हैं और एक लड़की जिसके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है उसे कितने वकील मिले हैं। आप आश्चर्य करेंगे, लड़की को वकील मिले केवल 5। सीबीआई की तरफ से वकील हैं 5, और बंगाल सरकार की तरफ से उन बलात्कारियों को वकील मिले हैं कितने? 21 वकील, जिन्हें हेड करते हैं कपिल सिब्बल। इसमें आगे नाम आते हैं मेनका, एडवोकेट मेनका, एडवोकेट संजय, एडवोकेट आस्था। नाम देख लेना अच्छे से, यह मत समझना कि कोई विधर्मी आकर बर्बाद कर रहा है। श्री सत्य, निपुण, अंजू, अपराजिता, संजीव, ममता, श्रेयस, उत्कर्ष, प्रतिमा और लीजू, रिपुल, लवकेश, अरुणिमा, देवदीप्ता, अर्चित, आदित्य और मेहरीन। इतने सारे नाम हैं, ये 21 नाम हैं जिन्हें हेड करता है। वो बलात्कारियों को डिफेंड कर रहे हैं। और इन बलात्कारियों के वकीलों का नेता कपिल सिब्बल जब बलात्कार का केस चल रहा है तो उस समय कोर्ट में खड़ा होकर हंसता है। बेशर्म को लज्जा नहीं आती कि तू क्या कर रहा है। इसी देश में इतने वकील बलात्कारियों को उपलब्ध हैं, कारण हमने जिन्हें अपना देवता बनाया उनके सद्गुणों का तिरस्कार करके उन पर झूठे आरोप लगाए। इस देश में कन्याओं के बलात्कार के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जाता। दिल्ली एनसीआर में हर 24 घंटे में 6 बलात्कार की दर से बलात्कार होते हैं। अच्छा, इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, ईमानदारी से बताओ, तुम जब अपनी कन्याओं को बाहर भेजते हो पढ़ने के लिए, क्या तुम्हारे मन में डर नहीं रहता? बोलो भाई, क्या लखनऊ में तुम आए दिन बलात्कार की खबरें नहीं पढ़ते? क्या उन लोगों को दंडित किया जाता है? बोलो। हम लोगों ने, एक बहुत बड़े समूह ने, एक
महिला कार्यकर्त्री हैं बहुत अच्छी, नाम है आर्यवीरा। उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बाकायदा एक पत्र लिखा है और सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है ताकि जल्दी से जल्दी इस पर केस चलाया जाए। इनके खिलाफ कैसे जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बताओ, इन्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए कि नहीं? बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? और ये मृत्यु दंड इन्हें छिपाकर देना चाहिए कि खुलेआम? इनका खुलेआम सिर छेदन करना चाहिए या इनका लिंग छेदन करना चाहिए। इन्हें मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए बीच चौराहे पर, सड़क पर, लोगों के बीच में, ताकि फिर कोई बलात्कार करने की हिम्मत न कर सके। हम कैंडल मार्च निकालते हैं, हम पोस्टर मार्च निकालते हैं, हम केवल नकली संवेदनाएं लेकर सड़क पर नकली प्रदर्शन करते हैं। हमारे भीतर संवेदनाएं और बुद्धि बची ही नहीं है। हम बस कैंडल मार्च वाले रह गए हैं, पोस्टर मार्च वाले रह गए हैं, नकली प्रदर्शन वाले रह गए हैं। ये नकली प्रदर्शन कब तक करोगे? हिंदू कैसा सहनशील है, इसे डर ही नहीं लगता। ये कौन सी निडरता में जीता है, ये कौन सी लज्जाहीनता में जीता है, ये कौन सी बेशर्मी में जीता है, समझ में नहीं आता। अरे तुम तो दयानंद के बालक हो, तुम तो दयानंद के पुत्र हो जो अकेला दुनिया के साथ लड़ पड़ा। क्यों चैन से बैठे? बोलो, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए। बोलो, लड़ना चाहिए कि नहीं? एक पीआईएल जो उस लड़की आर्यवीरा के अधिकृत नेतृत्व में हमने वहां दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सहयोग दो 10 लाख सिग्नेचर। बोलो, हो सकते हैं कि नहीं? मैं तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में करूं तो तुम दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में करोगे। देखो, एक तो है, तो होता है जुडिशियल याचिका, एक होता है पब्लिक पीआईएल कह लो इसे। तो ये हम एक पब्लिक पीआईएल कर रहे हैं जिसमें 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर प्राप्त करके उसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। बोलो, करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। करना चाहिए। एक तरीका भी है प्रॉपर, और दूसरा तरीका यह है, प्रयास करो। ये बताओ, डरोगे तो नहीं? ये बताओ, अगर कल मैं यहां लखनऊ से लौटने के बाद दिल्ली जाके यूएनओ घेरूं और उस दिन फोन पे कहूं कि आ जाओ भाई, तो 2-4 लोग पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? अकेला पिटूं? बोलो, वैसे डरता उड़ता नहीं हूं मैं। तुम नहीं जाओगे तो अकेला पिटा, क्या फर्क पड़ेगा? 4-5 लाठी हमें भी लगेगी, 2-4 हड्डी हमारी भी टूटेंगी। लेकिन जो बंगाल में लड़ रहे हैं, बंगाल में मर रहे हैं, वो हमारे भाई हैं। वहां जो बहनें मर रही हैं वो हमारे भाई हैं, वो हमारी बहनें हैं। बोलो, हैं कि नहीं है? तो आओ मिलकर लड़े। उम्मीद करता हूं कि आपको विषय भी समझ में आया होगा और चिंता भी जरूर हुई होगी, और नहीं हुई तो कोई बात नहीं भैया, क्या करें। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आप सभी को, सादर प्रणाम।